हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, जो है स्कूल चली गई है। हैदर नहीं गया, हैदर को फीवर आ गया था और 3-4 दिन से उसको भी वैसे ही बैक हो रहा है। जब जोया सही हुई तो हैदर को शुरू हो गया। पहले सबसे पहले हैदर को आया था लेकिन सही हो गया था। तो ये तो चल ही रहा है क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मुझे भी फीवर था और मेरे भी सर में दर्द था। तो ये हम लोगों को चल रहा है, एक के बाद एक के बाद अभी तक सही नहीं हुआ है। जो वायरल है इस वजह से चिंता की कोई भी बात नहीं है। मैं देख रही थी। तो गाइस, आप जानते हैं क्या, शहतूत की जो ये पत्ते हैं ना, ये इतने ऐसे वाले पत्ते नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। वो पत्ते हैं भी नहीं अभी शायद। वो नए जो पत्ते निकलते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट तो रहते हैं। तो जैसे ये है सॉफ्ट, इनके पता पकौड़े बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और सोचिए, ये पत्ते बहुत फायदेमंद होते हैं अगर आप सुबह इसको खाओगे ना। तो लेकिन जो भी करें डॉक्टर की सलाह से करें, अपनी मेरी राय ना माने। तो सुबह आप इनको खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसमें एक चीज़ ऐसी पाई जाती है जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन मेरे कहने से कुछ भी ना करें, जो भी करें डॉक्टर की सलाह से करें। लेकिन ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी औषधि होती है। और बस नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फायदा करती है। तो गाइज, लेकिन फिर बार बार मैं कहूंगी कि मेरी मत सुने, डॉक्टर की सलाह लें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए, ये जो है पापा अपना गार्डन सजाए रहते हैं और मुझे अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जा रही हूँ कमरे में, अंडे आलू की सब्जी बनाऊंगी। आज जो है स्कूल बैग आ जाएगा। और जो है पापा की चप्पल टूट गई थी, वो ऑर्डर लगाई थी, तो इंशाल्लाह दोनों चीज़ें आ जाना चाहिए। और आ जाए, चप्पल तो आ जाएगी। किसी का मेरे पास मैसेज आ भी गया है कि आज आने वाला है। लेकिन जो है बैग आ जाए। जो है बच्चों को मतलब वो रहते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब ये आने वाला है, कब आएगा, मैं कब नया बैग लेके जाऊंगी। तो जोया इंतजार कर रही है, आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अंडे आलू बनाने के लिए। अंडे आलू की सब्जी बना रही हूँ आज। तो चली कमरे में, बहुत गर्मी हो रही है। इतनी देर मैं यहाँ रुकी हूँ, बता नहीं सकती हूँ कितनी तेज गर्मी हो रही है। तो गाइज, जो है पापा की चप्पल और स्कूल बैग मैंने एक साथ लगाया था और दोनों चीजें एक ही साथ आई हैं। दोनों अलग अलग जगह से आई हैं, अलग अलग शहर से आई हैं, लेकिन साथ में ही आई हैं दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम लोग जो है पापा की चप्पल की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसी है। तो ऊपर से देखने में तो अच्छी लग रही है। जब मैंने इसकी पिक्चर देखी थी ना, तो मुझे डिजाइन अच्छी लगी थी, लेकिन क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए लग रहा था क्योंकि इसमें पूरी में सिलाई दिख रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि अच्छी क्वालिटी ना आए, लेकिन जैसी दिख रही थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जब पापा को भी पसंद आई, मैंने उनको दिखा दी। तो ये चप्पल तो मैं ही मंगाती हूँ उनके लिए, तो ये मैंने उनको दिखाई है और वो कह रहे हैं कि नहीं अच्छी हैं, कलर भी अच्छा है और अच्छी लग रही है और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है चप्पल। और अब इनके स्कूल बैग की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इनका स्कूल बैग कैसा है, कैसा आया। क्योंकि स्कूल बैग चूज करने में गलती हो सकती है। पिक्चर से देखा है, इसके रिव्यू भी नहीं थे, लेकिन डिजाइन अच्छा लग रहा था। तो डिजाइन तो सेम आया है लेकिन छोटा लग रहा है। जोया के कोर्स के हिसाब से काफी छोटा लग रहा है। एक बार जोया आएगी, जोया से और पूछ लेंगे। लेकिन हैदर भी कह रहा है हाँ मम्मा ये छोटा है, मतलब स्पेस इसमें ज्यादा नहीं लग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जोया इसको पसंद करेगी। तो ट्यूशन के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्यूशन का उसका बैग ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा। बाकी तो अब जोया ही बता पाएगी, क्योंकि जोया का कोर्स है। जोया समझ जाएगी देख के ही कि ये छोटा है कि सही है। यहाँ हैदर बाबू देख रहे हैं पापा की चप्पल पहन के। हैदर बाबू अपने रिव्यू देख रहे हैं कैसी लग रही है, कह रहे हैं अच्छी लग रही है। मैंने कहा हाँ, वैसे भी आप पापा की कार्बन कॉपी हो, तो फिर आप पहन के दिखा दो कैसी लग रही है। तो देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पैरों में कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइज, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के आगे वो छोटे ही रहते हैं। और यहाँ पर ये बैग है। बैग हैदर भी कह रहा है मम्मा ये मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोर्स आएगा, स्पेस देख रहा है कैसा है। फिर इन लोग को अंदाज रहता है कि पेंसिल बॉक्स और टिफिन आ पाएगा सही से कि नहीं आ पाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है सही। अभी जोया आएगी, उसका वेट कर रही हूँ। उसका वेट क्या कर रही हूँ, उसको लेने ही जाऊंगी मैं। फिर मैं रास्ते में उससे बात करती आऊंगी कि देख लो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोर्स आ जाएगा, जितना मैं उन लोग को जानती हूँ। और मतलब
ऐसा भी नहीं है जैसे थोड़ा सा स्पेस अंदर, जैसे नहीं बैग खोलते हैं तो स्पेस होता नहीं, उससे सिकुड़ा सिकुड़ा सा बिल्कुल इतना ही है। इसमें जगह नहीं है कि खुल के और ज्यादा बड़ा सा दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दिक्कत है। तो हैदर देख रहे हैं, हैदर कह रहे हैं कि ये जेब है, लेकिन हैदर को भी लग रहा है कि ये बैग जोया के लिए सही नहीं है। दोनों को अंदाज तो हो ही जाता है, जब हैदर को लग रहा है तो फिर जोया को तो पक्का लगेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दूसरा बैग देख दूंगी। उन्हीं की पसंद का ले रही हूँ, मैंने कह दिया था पसंद आप करो, लगा मैं दूंगी ऑर्डर। तो यहाँ पर हैदर जी देख रहे हैं और बता रहे हैं, और मुझे सब जगह दिखा रहे हैं कि यहाँ इतनी जगह है, यहाँ इतनी जगह है, यहाँ पर ये आ जाएगा, वहां पर वो आ जाएगा। लेकिन जोया सब सोचती है, टिफिन और पेंसिल बॉक्स, तो इनको तो अच्छा लगा, लेकिन जगह ये कह रहे हैं स्पेस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ हो रही है बारिश, तो मैं छाता लेकर आई हूँ। मैम का कॉल आ गया था, बहुत तेज बारिश हो रही थी जब कॉल आया था, लेकिन थोड़ा सा पानी थमा तो फिर मैंने कहा मैं छाता लेके चली जाती हूँ, ले ही आती हूँ, जाना तो है ही। तो देखिए बच्चे आने लगे हैं, यहाँ पर आलिया भी आ गई है। तो मैंने कहा आओ आलिया, आप भी छतरी के नीचे आ जाओ। जोया तो आने को तैयार नहीं थी, कहती हल्की हल्की बारिश हुई है। मैंने कहा भीगो नहीं। जब पापा का नाम लिया तब वो छाते के नीचे आई। तो अब बारिश बिल्कुल ही रुक गई है, अभी भी थोड़ा बहुत बौछार आ रही है, लेकिन ऐसा है कि बिना छाते के भी चले जाए। जब छाता है तो फिर बिना छाते क्यों जाए। लेकिन मेरी ड्रामा क्वीन जोया है ना, वो बहुत ड्रामा कर रही है। तो यहाँ देखिए बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में हम लोग जा रहे हैं। हमजा भी आ गया है, इसकी छुट्टी नहीं हुई थी जब मैं जोया को लेने गई, लेकिन देखिए जल्दी से आ गया, पीछे पीछे इसकी छुट्टी हो गई है। तो जोया को मैं लेकर आ रही हूँ। बारिश में हम लोग आनंद ले रहे हैं बारिश का, अच्छा लग रहा है। एक छाते के नीचे, मैं कह रही छाता ही पकड़ लो, तो वो छाता नहीं पकड़ रही थी, और पकड़ा तो देखिए अलग अकेले ही लेके चली गई। तो ये तो बिल्कुल अलग ही टाइप की हैं, मुझे छोड़ के और देखिए लेके चली गई। अब इनसे बंद नहीं होगा तो अब ये मुझसे बंद करवाएंगी। तो गाइज यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, बर्तन मैंने धो लिए है, जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं, आज जल्दी काम में लग गई थी। और आज मैं ज़रा देर लेट भी ली, आज काम मेरा सुबह भी जल्दी हो गया था। थोड़ी देर इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं चली गई थी मम्मी के साथ दादी को देखने के लिए, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से आई, फिर मैंने खाना इन लोग खिला के गई थी, मैंने नहीं खाया था। और उसके बाद आई तो फिर थोड़ा बहुत काम रह गया था वो किया। उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, तो ट्यूशन, फिर आपने देखा कि बारिश हुई, बारिश में हम लोग आए। तो गाइज ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और गाइज बहुत ज़्यादा गर्मी आज, इतनी सुबह से इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है मत पूछिए। एक तो सुबह हैदर को फीवर आ गया था, तो जब फीवर आ गया तो फिर जोया पापा को उठाया मैंने, क्योंकि जो फीवर की मेडिसिन थी वो जोया पापा को ही मालूम थी, तो उनको उठाया। जोया स्कूल जा रही थी, वो उठ गए, तो फिर दवा दी। अब जो डॉक्टर को जोया को दिखाया है वही इलाज अब हैदर का भी हो रहा है उन्हीं से। तो अब आराम मिल जाएगा, क्योंकि इन लोग का ये था, जैसे जोया की डॉक्टर चेंज हुआ और जोया सही हो गई, अब इनका भी चेंज हो गया तो ये भी सही हो जाएंगे। बार बार बैक हो रहा है, जैसा कि आपको सुबह भी बताया था मैंने। तो यहाँ चाय बना रही हूँ, सबने खाना ना खा लिया, सबके मतलब सबका काम सारा काम मैंने कर लिया। आवाज कम करना है, पापा से कहना। टीवी की लोग इतनी वॉल्यूम तेज किए रहते हैं, और मुझे जाने की इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा टीवी की आवाज़ से। तो गाइज यहाँ पर सब काम हो गया है, और बस चाय रह गई है, चाय बस बनने वाली है। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।